नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी जूनियर में। और जो हमारी जो सीरीज़ चलने वाली है ये मैथ की चलने वाली है, और इसमें जो है नवोदय, सैनिक, मिलिट्री सभी बच्चों के लिए वीडियो हमारा बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आइए जो है हम आपको चलते हैं। आज हमारा टॉपिक जो चलने वाला है वो परसेंटेज का चलने वाला है। चलते हैं हम आगे सवालों की ओर। देखते हैं, पहला सवाल हमारा कह रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ठीक है, तो आपके लिए जो है समय जो है आपको मिलता रहेगा 5 सेकंड का। सभी लोग जो है आंसर बताइएगा। देखते हैं सवाल को जो हम लेकर चलते। कह रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो देखिए सवाल को हमें लगाना किधर से है, देखिए सवाल हमें यहाँ से उठाना पड़ेगा। कह रहा है जिसका 200% कितना है, 90 है। तो देखिए हम मान लेते कोई संख्या हमारी कितनी है, x है, उसका कह रहा है 200%। 200% कह रहा कितना है हमारा, 90 है। ये 90 क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। ये डबल जीरो, हमारा डबल जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अगर हम ये 2 से काटे तो एक बार में ये कट गया, और हमारा 90 कितनी बार में कट जाएगा, 45। कहने मतलब कि हमारी संख्या कितनी आ गई, 45 आ रही है संख्या। ठीक, अब आगे हमारा सवाल कह रहा था, स्टार्टिंग कर रहा था उस संख्या का 40%। तो वह संख्या हमें प्राप्त होगी कितनी, 40। अब इसका पूछ रहा है कितना, 45 प्राप्त हो गई, उस संख्या पूछ रहा है हमारी कितने, 40%। देखिए 45 का हम निकालते कितना, 40%। यह हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है। यह 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए 2 से काटते हैं, हमारा कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 2 से काटें 10 को, 5 आ जाएगा हमारा। 5 से काटें कितनी बार में कट जाएगा, ये 9 बार में। 9 गुणे 2 कितना गया हमारा, 18 है। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 75 का x% 50 का 30% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो 75 है हमारा, वो कह रहा है किसका, x%। किसके बराबर हो रहा है, 50 के जो है 30% के बराबर हो रहा है। कह रहा 50 कितना हो रहा है, 30%। देखिए 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, देखिए 30% हम निकालें इसका। चलिए तो हम ये डबल 100 क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब 50 से अगर हम 25 से काट देंगे, हम 25 से आई 75 होता है, और 50 को काटे 25 से कितनी बार में कट जाएगा, हमारा 2 बार में कट रहा है। 3 एकम 3, 3 से काटे हमारा 30 भी कट रहा है, कितनी बार में, 10 बार में। तो x बराबर हमारा कितना आ रहा है, 20। आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक संख्या अपने का 20% से 40 अधिक है। यानी कोई संख्या है, ठीक है, उसका अगर हम 20% निकाल रहे हैं तो संख्या कितनी अधिक हो रही है, 40 अधिक हो रही है। तो कह रहा है वह संख्या बताइए हमारी। देखिए कोई संख्या हम मान लीजिए कितना हमारी x है, कह रहा है उसका कितना 20%। तो ये संख्या का हम निकालें कितना, अगर 20% निकालें तो यह संख्या कितनी अधिक हो रही है, उससे 40 अधिक हो रही है। अर्थात इसमें हम 40 जोड़ दें या फिर 40 इसमें क्या कर दें, हम माइनस कर दें, तो दोनों क्या हो जाएगी, हमारी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम 20 से काटें तो 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 से काटे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस संख्या को इधर पक्षांतर करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, x/5 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 40। 40 क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि 5 एकम 5, 5 में से 1 x चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 4x अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 5 इज इक्वल टू किसके, 40 के। अब देखिए अगर हम ये 4 से काटें अगर हम इसको, तो हमारा कितनी बार कट रहा है, 10। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये जाकर वहाँ गुणा हो जाएगा, कितना हो गया, 50। ये संख्या पूछ रहा है हमारा, कह रहा है वह संख्या कितनी, वह संख्या हमारी कितनी आ गई, 50। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो रहा है, डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा 5 का x प्रतिशत बराबर किसके है, 10 का 20% के बराबर। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं दोस्तों, लगाते हैं। कह रहा है 5 का x प्रतिशत, कह रहा है 10 का कितना है 20%। चलिए देखते हैं हमारा कितना आ रहा है इसमें। देखिए ये 100 से 100 हमारा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अगर हम 5 से काटे कितनी बार में कट रहा है, ये 2 बार में। तो x बराबर हमारा कितना हो गया 40। ठीक है, तो वह संख्या हमारी पूछ रहा है कितनी हो गई 40। अब देखिए पेपर में जब आपके आएगा तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, तो आप यहीं से कर सकते हैं डायरेक्ट। ज़रूरी नहीं कि आपको जो है बार बार जो है चाहिए, कहीं रफ ही चाहिए, यहीं पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम यहाँ पर देखिए बता रहे हैं हम आपको। देखिए हमारा 5 हो गया। अगर हम इसको हटा दें, हमारा ये परसेंटेज का जो लिखा हुआ, तो बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके अगर हम बटन लगाना चाहें तो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। देखिए 100 हमारा क्या हो गया कैंसिल। अगर हम 5 से काटे कितनी बार में कट रहा है, ये 2 बार में। और 20 और 2 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 40। ये देखिए इससे आप क्या कर सकते हैं, समय भी अपना जो है बचा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है ये, कह रहा है 900 का 75% कितना होगा। देखिए इसको हम जो डायरेक्ट यहीं पर लगा सकते हैं। अगर हम इसका परसेंटेज हटाएं तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये डबल जीरो क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या करना है आपको, जो है 9 से गुणा करानी है। ठीक है, 9 से गुणा करानी किस में 75 में। 9 से कराएंगे जब 5 में कितना हो जाएगा 45 के 5, 4 बचेगा हमारा 9 से 63 और 4 कितना हो गया 67। अब देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सही हो रहा है, 675 यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर किसके है 16 के है। तो कह रहा है इसमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, हमें निकालना किसका मान, एक तो मान निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है x का 5%, कह रहा है x का 5% प्लस 75 क्या कह रहा है कितना 16% बराबर आ रहा है किसके हमारे 16 के। तो हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए 25 से काट दे कितनी बार में कटेगा 3 बार, 25 जाए 75, 25 से काटे 100 कितनी बार में कटेगा 4 बार में, 4 से काटे 16 को कितनी बार में कट जाएगा ये 4 बार में। अगर इसको हम देखिए 5 से हम किसको काट सकते हैं 100 को भी काट सकते हैं, कितनी बार में कट जाएगा ये 20। तो x बटे कितना आ गया हमारा 20 आ गया। इसको देखिए हम अगर गुणा करा 3 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 उधर जाएगा काहे को जाएगा हमारा माइनस का। तो 16 में से अगर हम 12 घटा दें कितना बच जाएगा हमारा 4। ठीक, x बराबर अगर हम निकालें तो 20 जाकर हमारा गुणा हो जाएगा किसमें 4 के साथ में। तो कितना हो जाएगा ये 80, अर्थात वह संख्या हमारी कितनी आ गई 80 आ गई। ऑप्शन देखते हैं कौन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 12 प्लस 12 के 12% का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं हम बहुत ही आसान तरीके से। कह रहा है 12 प्लस 12 का 12% कितना होगा। अब देखिए यहाँ से काटिएगा नहीं, हम काटेंगे तो फिर आपको जो भाग देने में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक काम करिए आप जो है 12 गुणे 12 कराएंगे तो कितना हो जाएगा ये 144। ठीक है, और जितने हमारे नीचे क्या हैं जीरो हैं उतने अंक के बाद क्या लग जाएगा हमारा दशमलव लगा देते हैं हम। 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। तो ये लगा दीजिए यहाँ पर हमारा। अब इसको अगर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा हमारा 13.44। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन कौन सही हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है हमारी कोई भी संख्या हो, जैसे हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 रेशियो किसके है 8 के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/8
8 भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। जब भी किसी संख्या को हमें बदलना हो प्रतिशत में तो हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कराते हैं। चलिए 100 गुणा करा दें। अगर हम 4 से काटें कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में। 4 से काटें 100 कितनी बार में कट जाएगा, 25। 25 गुणा अगर 3 करा दें हम तो संख्या हमारी कितनी प्राप्त हो जाएगी, 75। और बटे कितना बचा हुआ है हमारा, ये गलत है हमारे, 72 लिख गया है, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, 25 से कितना हो जाएगा हमारा, 75 बटे 2। इसको अगर हम काट दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 37.5 आ रहा है। ठीक है, तो 37.5% हमारा आ रहा है आंसर। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही हमारा, ए सही हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा 7/10 बराबर होगा किसके, कह रहा किसके। ठीक है, इक्वल टू पूछ रहा है। चलिए इसको लगाते हैं। परसेंटेज में हमें जो है बदलना है। ठीक है, परसेंटेज में पूछ रहा है। देखिए सभी ऑप्शन हमारे किस में आ रहे हैं, परसेंटेज में आ रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखिए करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना हमें, बस अभी बताया आपको, जब भी परसेंटेज बदलना हो क्या करते हैं, 100 का गुणा करा देते हैं। 100 गुणा कराएंगे तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 7 गुणे 10 करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, डी, ये 70 आ जाएगा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 10 नंबर है। ये कह रहा है 1 रुपये का 20% पूछ रहा है। बहुत ही छोटा सवाल है। देखिए हमारा जो इसमें ऑप्शन दिया है 5 रुपये, 20 रुपये, 5 पैसे और 20 पैसे। ठीक है, तो देखिए 5 रुपये और 20 रुपये तो हमारा आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, 1 रुपया, उसका पूछा है कितना, 20%। तो हम जो है रुपये किस में चेंज कर लें, पैसे में। देखिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक, यही तो होता है हमारा, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो उसमें कह रहा है कि 1 रुपये का कितना निकालना है, 20%। तो 1 रुपये के बराबर अगर कितना होता है, 100 पैसे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 रुपये की जगह में 100 पैसे लिख सकते हैं। इसका पूछा है कितना निकालना है हमें, 20%। तो देखिए 20% को जब बदलेंगे हमारा कितना हो जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा। ये डबल जीरो क्या हो गया, कैंसिल हमारा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20 पैसे। ऑप्शन देते कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 11 है। इसको लगाते हैं। कह रहा है x का 8 सही 1/3% किसके बराबर है, ये कह रहा है 150 के बराबर है। तो इसमें हम किसका मान निकालना है, कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x इज, यानी हमें किसका मान निकालना, x का मान निकालना है। चलिए लगाते हैं इसको। x गुणे कितना हो जाएगा, 8 ये 24 1 25, 25/3। परसेंटेज अगर हम इसको हटाएं नीचे कितना लग जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। ये बराबर कह रहा है किसके है, 150 के है। अब देखिए अगर इसको मैं काटना चाहूँगा, अगर आपको 25 का टेबल आता हो तो काटने कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में। ठीक है, x 3 और 100 गुणा कराएं कितना हो जाएगा हमारा, ये 300 आ जाएगा। और 300 और गुणे कितना हो जाएगा, 6 छत्तीस कितना हो गया, 18 है, डबल जीरो लग जाने हैं। तो x का मान हमारा कितना प्राप्त हो गया, 1800। ऑप्शन कौन सा है हमारा, 1800, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना हमारा, 12 है। ये छोटा सवाल है, इसको हमें किस में निकालना है, देखिए परसेंटेज में। कह रहा है इसका मान निकालना है, 1.02 का मान किसके बराबर होगा, परसेंटेज पूछ रहा है। अब यही बताया आपको कि 1.02 है। ठीक, कोई भी संख्या जब भी उसको हम परसेंटेज में जाना तो क्या करते हैं, 100 गुणा कराते हैं। 100 गुणा कराएं। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या लगा, दशमलव का, अगर इसको हटाना हो तो हम क्या करते, जहाँ पर दशमलव उस पर क्या लिख देते, 1, और उसके बाद जितने भी डिजिट हो हम उसमें क्या लगाते, 0 लगाते हैं। 1 2 डिजिट हो गई, हम क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। ये डबल जीरो क्या हो गया, कैंसिल। तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 102। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ए नहीं है, बी नहीं, सी नहीं, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है x का 16% किसके बराबर है, 0.008 के। तो कह रहा है x का मान निकालना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको हम। x का मान कह रहा है किसके, सॉरी x गुणे कितना हो जाएगा हमारा, 16 है, बटे 100% हटाएंगे। इधर हमारा कितना लिखा, 0.008 के। अभी भी आपको बताया हूँ, अगर दशमलव अगर आपको हटाना है तो क्या करेंगे, उसके जहाँ पर दशमलव वहाँ पर कितना लिख देंगे, 1 लिख देते हैं। उसके बाद जितने डिजिट हो 1 2 3, तो 3 क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देते हैं। अब देखिए
यह 0 से डबल जीरो से हमारा 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर हम 8 से काटें तो 8 एकम 8, 8 में कितना हो जाएगा 16 है। तो x गुणे कितना हो गया 2 बराबर 1/10 प्राप्त हो गया। ये 2 इधर काहे में गुणे, जब पक्षांतर करेंगे तो काहे में हो जाएगी, संख्या चली जाएगी हमारी बटे में। तो 1/, कितना हो जाएगा 20। x बराबर 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं 0.05। ठीक है, इसको भाग कर लीजिएगा तो हमें एक संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी 0.05। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है। ये कह रहा है कि 80 का 20%, 80 का 20%, देखिए छोटा सवाल है। ठीक है, 2 सेकंड ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। कह रहा है 80 का कितना 20%, कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8 नंबर कितना आ गया हमारा, ये 16 हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 1 का 100% प्लस 100 कितना हो जाएगा 1% की क्या हो कह रहा है, बराबर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इक्वल टू, ये जो संख्या हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है किसके बराबर है। देखते हैं, कह रहा है 1 का 100%। चलिए अगर परसेंटेज अगर हम उसको हटा दें चिन्ह तो कितना नीचे लग जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में कह रहा था कितना है ये 100, फिर कह रहा है 100 कितना 1%, तो बटे कितना लग जाएगा 00, ये 00 ये कैंसिल, ये 00 से ये कैंसिल। तो हमारा 1 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ए हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 200 का 20% निम्न में से कौन सी संख्या होगी। देखते हैं कितने क्वेश्चन है हमारे। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 16 नंबर आप लोगों को जो है कमेंट में बताना इसका आंसर, कि इसका आंसर कितना होगा 40। ऑप्शन नंबर बी दिया 60, ऑप्शन नंबर सी दिया है हमारे इसमें 100 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 200 दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आपको जो है हमारे वीडियो अगले स्मार्ट स्टडी जूनियर में जो है अगली जो है हमारी वीडियो आपको फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट जो है आपको इसी चैनल पे आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, और जो दोस्त ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।